हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमके स्टडी सेंटर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो कि प्रश्नावली 8.1 का जो कि प्रश्न संख्या हम लोग इसमें 8 को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे 8.1 का 8 को हल करने से पहले जितने भी सारे क्वेश्चन है हम सभी को समाप्त कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है सभी को। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमारे पास प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है और क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या हमारे पास 8 क्या कह रहा है कि यदि 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस के 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए और इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ये हम लोग का ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमारे पास दिया है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 दिया है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे 3 कोट ए बराबर कितना दिया गया, 4। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक फिगर मान लीजिए, ये जो है एक फिगर हो गया, ठीक है, जिसका नाम हम दर्शा देते हैं ए बी और सी, जिसमें क्या है बी मान लीजिए समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि क्या बोला गया है, जैसा कि यहाँ पे 3 कोट है, तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं ये गुणम है, बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि 3 कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 बट्टे में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। तो जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं, थीटा यहाँ पे नहीं है। एक बात को यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे थीटा नहीं है, ठीक है। अगर थीटा रहता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल देते हैं कि ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया। लेकिन इसमें क्या है, एंगल देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब थीटा क्या होता है कि ये जो सी जो है इसी के स्थान पर मेरा थीटा होता है, तो इसीलिए डायरेक्ट हम थीटा के सामने बोल देते हैं ये लंब होता है और ये जो आधार होता है। तो इसी तरह से अगर एंगल ये बनाएगा तो इसका सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा और ये जो हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है, अगर एंगल ए के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे कोट थीटा एंगल ए बना रहा है, तो थीटा के जगह पर यहाँ पे एंगल ए लिखा गया है, तो यहाँ पे एंगल ए बनाया, तो एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, जो कि हमारे पास क्या चाहिए। तो सबसे पहले एक बात समझिए, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो यहाँ पे देखिए बी बाई पी, तो एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा लंब हो गया, तो इसलिए हमारे पास क्या चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये बी हो जाएगा ना। तो बी यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। और ये जो पी कितना दिया गया है, यहाँ पे 3 देख सकते हैं, ये दिया गया है। यहाँ तक तो बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अब चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि हमारे पास 2 भुजा मालूम है, तीसरी भुजा नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीसरी भुजा को हम लोग याद करेंगे और कौन सा फार्मूला लगा करके, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व इसको करते हैं, देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे सभी भुजा का मान दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। चूंकि यहाँ पे ए बी बराबर हमारे पास 4 दिया गया है, बी सी बराबर हमारे पास 3 दिया गया है और ए सी बराबर हमारे पास कुछ भी नहीं दिया गया है। इसी को हम लोग क्या करना है, मतलब फाइंड आउट करना है इसी भुजा का। तो यहाँ पे देखिए, तो चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम चलेंगे तो क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस क्या होता है प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें देख सकते हैं कर्ण मेरा एसी है, आधार मेरा क्या हो जाएगा बीसी है और लंब मेरा ए बी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, यानी कि कर्ण स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा क्या है बीसी, तो बीसी का कितना दिया गया मान, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना दिया गया है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास देख सकते हैं 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और जो कि ये स्क्वायर में था बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, इसलिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का वर्गमूल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए सी भुजा कितना मालूम चल गया, यानी कि 5 चल गया, तो इसलिए हमारा ए सी का मान कितना पता चला, 5, ठीक है। तो अब देखिए मेरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है
यहाँ पे देखिए 1 माइनस के 10 स्क्वायर ए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो कि ब्लू मार्कर से, जो कि समझ में बहुत अच्छा से आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन, 1 माइनस के 10 स्क्वायर ए और बट्टा में हमारे पास क्या है 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी पहले कॉस दिया गया है तो इसलिए हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसी को हल करेंगे। ठीक है, बोल रहा है इसमें क्या समझने वाला बात है, अगर ये मेरा क्या है कि ये मेरा देख सकते हैं ये मेरा बराबर की इधर दिया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये मेरा दिया है फर्स्ट में क्या दिया है इधर लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस के 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो जैसा कि क्या है इसमें बोला गया क्वेश्चन में, अगर ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है और ये जो RHS जो है राइट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड को जो सॉल्व करके जितना मेरा आएगा ना जो संख्या, ठीक है, जो संख्या आएगा अगर ये भी अगर सॉल्व करने पर RHS अगर वो संख्या आएगा तो इसलिए हम कह देंगे अतः दोनों RHS और LHS बराबर हैं। यही मेरा क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए हम सबसे पहले लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो मेरा क्या है 1 माइनस के 10 स्क्वायर ए बट्टे में क्या है 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो जैसा कि यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए और माइनस टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है P/B होता है और यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिए और बट्टा में यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 और यहाँ पे देखिए बड़ा वाला बट्टा लगाइए और 1 प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 10 का क्या होता है वही P/B और यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिए और बट्टा में 1 मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जैसा कि हमारे पास देख सकते हैं 1 और माइनस में यहाँ पे एंगल एक बना रहा है, एक सामने वाला भुजा हमेशा कितना होता है लंब, तो यहाँ के 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3 और b कितना हो जाएगा हमारे पास 4, तो मतलब 3 बट्टे में 4 का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए प्लस यहाँ पे p, तो एंगल यहाँ पे देख सकते हैं 10 स्क्वायर, यहाँ एंगल बना रहे हैं, एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, तो यहाँ पे 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। तो देखिए 1 माइनस के क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो 1 प्लस में है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और कुछ नहीं बट्टा में तो 1 मान लीजिए। अब क्या कीजिए इसका फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास ये है ऊपर वाला के क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 से कीजिएगा भाग जब दीजिएगा 16 में तो कितना बार में कटेगा 16 बार में, इसलिए 16 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका भी क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 16 1 से जब भाग देंगे 16 में और 16 से गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलिए सॉल्व इसको करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि 16 माइनस 9 जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जब 16 माइनस जब 9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और बट्टे में यहाँ पे देख सकते हैं ये 16 से ये 16 खत्म हो गया है ना, कैंसिल हो गया कट गया। अब यहाँ पे 16 9 कितना होता है 25, मतलब क्या है कि 7/25 आ रहा है हमारा 1 प्लस के 10 स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस के 10 स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस के 10 स्क्वायर को सोल्व करने पर। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के हम लोग क्या करेंगे अब इसका हल करेंगे। ठीक है, तब चलिए ब्लैक मार्कर से हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हमारे पास क्या होगा, ये मेरा LHS था जो कि अब RHS को हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस का क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पे B/, यहाँ पे H होता है, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस है तो माइनस लगाइए। यहाँ पे साइन स्क्वायर के क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पे P/, क्या हो जाएगा H होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसा कि एंगल ए बना रहा है तो ए के सामने वाला भुजा हमेशा होता है क्या चाहिए लंब, इसलिए हमें चाहिए क्या चाहिए आधार चाहिए। तो यानी कि क्या हो जाएगा आधार मेरा ये हो जाएगा, तो यहाँ कि 4 बट्टे में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस
यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर जब ए है, एंगल क्या बना रहा है ए, तो हमारे पास क्या चाहिए पी। तो एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा होता है लंब, तो यानी कि 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और बट्टे में क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 और बट्टे में क्या हो जाएगा 25। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 16 और -9 तो कितना हो जाएगा 7 बट्टे में 25 आ गया। तो मतलब कि क्या है, जब RHS और LHS दोनों को यहाँ पे देखिए, ये मेरा LHS है, LHS को जब सॉल्व किए तो 7 बट्टे में 25 आया, और जब RHS के भी सॉल्व करें तो 7 बट्टे में 25 आया। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखेंगे ये है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो क्या कीजिए पॉज करके यहाँ पे नोट्स कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं।